उसकी मध्यस्थता बहुत करुणामय है। जिनके लिए यीशु ने प्रार्थना की, वे इस प्रार्थना के योग्य नहीं थे, फिर भी उन्होंने उनके लिए परमेश्वर से क्षमा मांगी। उसकी मध्यस्थता विचारशील है। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने अपने शत्रुओं के भीतर कुछ भलाई ढूंढने की कोशिश की। उन्होंने केवल उनकी अज्ञानता को एक ऐसा कारण पाया जिसके आधार पर वे उनके पक्ष में प्रार्थना कर सकें। उसकी प्रार्थना गंभीर और उत्साही थी। ये सिर्फ औपचारिक शब्द नहीं थे, बल्कि गहरे प्रेम और दया से भरे हुए थे। यह प्रार्थना स्वर्ग में उसकी निरंतर मध्यस्थता का संकेत देती है। जैसे उसने पृथ्वी पर निरंतरता से प्रार्थना की, वैसे ही वह स्वर्ग में भी हमारे लिए लगातार मध्यस्थता करता है। यह प्रार्थना बुद्धिमत्ता से भरी है। उसने सबसे महत्वपूर्ण बात मांगी, पिता, इन्हें क्षमा कर। यही वह चीज थी जिसकी उन्हें सबसे अधिक आवश्यकता थी। इस प्रार्थना में प्रभावशाली शक्ति है। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो परमेश्वर के दिल को छूती है और परिणाम लाती है। आय यह पाठ कलीसिया के कार्य को भी दिखाता है। यीशु की प्रार्थना स्वार्थ रहित थी। उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा। कलीसिया को भी खुद के लिए नहीं, बल्कि खोए हुए लोगों के लिए जीना चाहिए। उसका लक्ष्य आत्मिक था। यीशु ने केवल आत्मिक भलाई के लिए प्रार्थना की, और कलीसिया को भी लोगों की आत्मा की चिंता करनी चाहिए। कलीसिया का मिशन सीमित नहीं होना चाहिए। जैसा यीशु का प्रेम सबके लिए था, वैसे ही कलीसिया की सेवा भी सभी के लिए होनी चाहिए। कलीसिया को उत्साही और जागरूक रहना चाहिए। किसी में थोड़ी भी आशा की किरण हो तो उसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए। कलीसिया को आशावान रहना चाहिए। आज की दुनिया में लाखों लोग ऐसे हैं जिन्होंने मसीह का नाम कभी नहीं सुना। अगर अज्ञानता एक कारण हो सकता है तो उनके लिए विशेष रूप से दया की प्रार्थना की जानी चाहिए। हे परमेश्वर, उन्हें क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। तथर्ष, अब कुछ शब्द उन लोगों के लिए जो अब तक परिवर्तित नहीं हुए। आपकी अज्ञानता आपको निर्दोष नहीं बनाती। अगर अज्ञानता ही पर्याप्त होती तो यीशु को यह कहना नहीं पड़ता, पिता, इन्हें क्षमा कर। यह बताता है कि उन्हें क्षमा की जरूरत है। इसका अर्थ है कि वे दोषी हैं, लेकिन फिर भी आपकी अज्ञानता आपको एक छोटी सी आशा की किरण देती है। पश्चाताप के योग्य फल लाओ, यह आवश्यक है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनके लिए यीशु भी इस प्रार्थना को व्यापक रूप में नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने जानबूझकर पाप किए हैं। हर बार जब आप प्रचार सुनते हैं, जब सुसमाचार आपकी आत्मा को छूता है, तब आपकी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। आप जानते हैं कि पाप और परमेश्वर साथ नहीं रह सकते। आप यह भी जानते हैं कि बुराई और स्वर्गिक आनंद दोनों एक साथ नहीं चल सकते। Please like, share, and subscribe.